हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही फेमस स्टोरी द इम्प एंड द पिजेंट ब्रेड। आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इंक्लूड किया इस स्टोरी को क्लास 10th इंग्लिश के सिलेबस में, और ये स्टोरी जो है सेकेंड बुक रेजोल्यूशन का एक पार्ट है। वीडियो में हम देखेंगे इस स्टोरी की समरी, साथ ही साथ हम मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। लाइन टू लाइन टेक्स्ट को भी हम स्टडी करेंगे और टेक्स्ट की रीडिंग के दौरान जितने भी नए वर्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं उन सब के वर्ड मीनिंग्स को भी हम देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अबाउट द स्टोरी। लियो टॉल्स्टॉय वांटेड टू शो द इमोरल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन मैन। इस स्टोरी के थ्रू लियो टॉल्स्टॉय ने जो है मैन के ऊपर अल्कोहल का यानी वाइन का, शराब का जो इमोरल अनैतिक असर होता है उसको दिखाने की कोशिश की है, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि एक इंसान को जब ज़रूरत से ज़्यादा मिलने लगता है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा जो उसकी पूर्ति होती है वो हमेशा उसे बुराई की तरफ ही ले जाती है। इस स्टोरी के थ्रू लियो टॉल्स्टॉय ने ये दिखाने की कोशिश की है कि अच्छाई और बुराई दोनों इंसान के अंदर ही होती है, यानी कि गॉड और डेविल दोनों इंसान के अंदर है। ये बाहर की चीज़ें नहीं है, ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो अपने कौन से पार्ट को, अच्छाई के पार्ट को बाहर निकलने देता है या बुराई के पार्ट को। तो ये जो स्टोरी है इम्प एंड द पिजेंट्स ब्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इम्प वर्ड आपके लिए नया है। इम्प क्या होता है? इम्प यानी एक छोटा डेविल। डेविल राक्षस या शैतान को कहते हैं, तो जो छोटे लेवल का डेविल होता है जिसको पोस्ट पदवी जो होती है इतनी ऊंची नहीं होती एक बड़े शैतान जैसी, उस छोटे डेविल को हम कहते हैं इम्प। और पिजेंट्स होते हैं किसान। यानी स्टोरी है ये एक शैतान के बारे में और एक किसान की रोटी के बारे में। और ये स्टोरी है एक शैतान के उस प्लान के लिए जो वो बनाता है पिजेंट की अच्छाई को, यानी उस किसान की अच्छाई को सरेंडर करवाकर उसके अंदर बुराई जगाने के लिए तरह तरह की वो प्लान्स बनाता है। लेकिन इन सब प्लान्स के अंदर वो बाहरी पावर्स को नहीं लाता, वो किसान और उससे जुड़ी हुई उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करता है जो उसके पास पहले थी। लेकिन जब उस किसान को ज़रूरत से ज़्यादा मिला तो उसके अंदर की बुराई जाग गई, और इस बुराई को जगाने में साथ ही साथ मेन रहा एक जो हमारी बहुत ही सामाजिक बड़ी बुराई जो है, यानी कि जो शराब है, अल्कोहल जो है, वाइन जो है, उसका भी कंट्रीब्यूशन रहा। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द टेक्स्ट। अ पुअर peasant set out early one morning to plow, taking with him for his breakfast a crust of bread. अ पुअर peasant, एक पुअर यानी एक गरीब जो पीजेंट था, जो किसान था, सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट द जर्नी, यात्रा की शुरुआत करना। अर्ली वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह वो जल्दी निकला। और किस चीज़ के लिए निकला एक गरीब किसान जल्दी? टू प्लो। प्लो यानी हल जोतना, ताकि वो हल जोत सके अपने खेत में। टेकिंग विद हिम, और अपने साथ वो लेकर गया फॉर हिज ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए, अ क्रस्ट। क्रस्ट यानी पीस, टुकड़ा, एक ब्रेड का पीस, एक रोटी, ब्रेड यानी रोटी, वो एक रोटी भी लेकर गया सुबह सुबह। ही गॉट हिज प्लो रेडी, अब जब वो खेत में पहुंचा तो उसने अपना प्लो यानी हल तैयार किया। रैप्ड द ब्रेड इन हिज कोट, अपना जो कोट था उसके अंदर उस रोटी को लपेट दिया। रैप कर लेना यानी लपेट देना। पुट इट अंडर अ बुश, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, अभी तो उसे खाना नहीं था, तो उसने उसे लपेटा। पुट इट अंडर अ बुश, एक बुश के नीचे, अंडर यानी नीचे रखा, झाड़ी के नीचे रखा। एंड सेट टू वर्क, और काम करने लग गया। आफ्टर अ वाइल व्हेन हिज हॉर्स वाज टायर्ड, अब थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर काम करने के बाद क्या हुआ, उसका जो हॉर्स था, उसका जो घोड़ा था, वो थक गया। एंड ही वॉज हंग्री, और किसान को खुद को भी भूख लगी। द पीजेंट फिक्स्ड द प्लो, उसने क्या किया, हल को फिक्स किया, एक जगह रख दिया। प्लो यानी हल। लेट द हॉर्स लूज टू ग्रेज, हॉर्स को भी लूज, खुला छोड़ दिया ताकि वो ग्रेजिंग कर सके, चर सके, चरने के लिए छोड़ दिया। एंड वेंट टू गेट हिज कोट एंड हिज ब्रेकफास्ट, अब वो गया कि अपना कोट और कोट में रखी हुई वो जो ब्रेकफास्ट था रोटी का वो ले सके। ही लिफ्टेड द कोट, अब उसने उस जगह पहुंचा झाड़ी के पास, उस कोट को लिफ्ट किया, उठाया। बट द ब्रेड वॉज गॉन, लेकिन वो रोटी तो वहां से जा चुकी थी, जाने का मतलब वो वहां नहीं थी। ही लुक्ड एंड लुक्ड, उसने इधर देखा उधर देखा। टर्न द कोट ओवर, कोट को पलट के भी देखा, टर्न ओवर भी किया। शुक इट आउट,
इसे हिला हिला कर भी देखा, बट द ब्रेड वॉज गॉन, रोटी तो वहाँ नहीं थी। द पिजन कुड नॉट मेक दिस आउट एट ऑल, मेक आउट करना यानी समझ पाना, किसान कुछ नहीं समझ पाया कि आखिर वो रोटी गई कहाँ। दैट्स स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है, थॉट ही, उसने सोचा। आई सो नो वन, मैंने देखा तो किसी को नहीं, बट ऑल द सेम समवन हैज़ बीन हियर, कोई न कोई तो हैज़ बीन हियर, यहाँ आया था। एंड हैज़ टेकन द ब्रेड, और वही रोटी को लेकर गया, हालांकि मैंने देखा नहीं बट कोई तो था। इट वॉज एन इम्प, और वो कौन था, एक इम्प, इम्प यानी एक छोटा डेविल, एक छोटा शैतान। हु हैड स्टोलन द ब्रेड, जिसने क्या किया, उस ब्रेड को स्टील कर लिया यानी कि चुरा लिया, स्टोलन कर लेना, चुरा लेना। वाइल द पीजेंट वॉज प्लोइंग, किस टाइम चुरा लिया, जबकि वो जो पीजेंट था, जो किसान था, वो प्लो यानी हल चला रहा था। एंड एट दैट मोमेंट, और ठीक उस टाइम, जबकि हल चलाते टाइम तो उस इम्प ने चुराया था, और अभी इस टाइम ही वॉज सिटिंग बिहाइंड द बुश, ये शैतान कहाँ बैठा था, ये इम्प कहाँ बैठा था, ये एक बुश के पीछे यानी कि झाड़ी के पीछे बैठा था। वेटिंग टू हियर द पीजेंट स्वीयर एंड कॉल ऑन द डेविल, और क्योंकि शैतान है तो वो हमेशा यही चाहेगा कि इंसान बुराई करे ताकि उसकी पावर बढ़े। इंसान जब बुराई करता है तो शैतान की पावर बढ़ती है। तो ये शैतान भी चाह रहा था कि वो सुने, हियर करे उस पीजेंट को, स्वीयरिंग, स्वीयर यानी गाली देते हुए, एंड कॉल ऑन द डेविल, डेविल का नाम पुकारते हुए, यानी अब्यूजिंग वर्ड, गालियाँ वगैरह देते हुए, बुराई यानी बुरे शब्द बोलते हुए वो सुनना चाहता था। द पेजेंट वॉज सॉरी टू लूज हिज ब्रेकफास्ट, किसान को बहुत दुख हुआ अपना वो ब्रेकफास्ट खोकर, अपना नाश्ता खोकर। बट इट कैन नॉट बी हेल्प्ड, सेड ही, इट कैन नॉट बी हेल्प मतलब कुछ नहीं किया जा सकता, अब इस जो चीज़ हो चुकी है उसको तो रोका नहीं जा सकता। आफ्टर ऑल आई शांट डाई ऑफ हंगर, उसने सोचा कि मैं हंगर से, आफ्टर ऑल अंततः मैं हंगर से मर तो नहीं जाऊंगा। शांत मतलब शैल नॉट डाई ऑफ हंगर, मैं भूख से मर तो नहीं जाऊंगा। नो डाउट हु एवर टुक द ब्रेड नीडेड इट, नो डाउट, और इसमें कोई भी संदेह नहीं कि जिसने भी ये ब्रेड ली है, जिसने भी ये रोटी लिया, उसे उस ब्रेड की ज़रूरत थी। मे इट डू हिम गुड, अब उसने बुरा बोलने की बजाय क्या किया, मे इट डू हिम गुड, यानी कि भगवान करे इस रोटी से उसका भला हो जाए। यानी जो डेविल चाह रहा था वो किसान ने नहीं किया, उसने सिर्फ अच्छे शब्द बोले कि भगवान करे उस रोटी को खाने वाले का भला हो। एंड ही वेंट टू द वेल, और ऐसा बोलकर वो वेल की तरफ यानी कुएं की तरफ गया। हैड ए ड्रिंक ऑफ वाटर, रोटी तो उसके पास थी नहीं तो उसने पानी पिया। एंड रेस्टेड अ बिट, थोड़ी देर रेस्ट भी किया। देन ही कॉट हिज हॉर्स, फिर उसने अपने घोड़े को कॉट पकड़ा। हार्नेस्ड इट, हार्नेस करना यानी हल के साथ जोतना, घोड़े को जो लूज छोड़ा था वापस से हल के साथ जोत दिया। एंड बिगेन प्लोइंग अगेन, फिर से उसने प्लो करना यानी कि हल जोतना शुरू किया। द इम्प वॉज क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन का मतलब क्या होता है, सैड होना, डिप्रेस्ड होना, दुखी हो जाना। इम्प बड़ा दुखी हुआ, और वो क्यों दुखी हुआ, एट नॉट हैविंग मेड द पीजेंट सिन, क्योंकि वो उस पीजेंट से सिन यानी पाप नहीं करवा सका। अगर वो पाप करवाता तो शैतानी की ताकत बढ़ती, लेकिन किसान ने कोई पाप नहीं किया तो इम्प बड़ा दुखी हुआ। एंड ही वेंट टू रिपोर्ट वॉट हैड हैपन टू द डेविल हिज मास्टर, और अब वो गया सब कुछ बताने के लिए, किसको, अपने मास्टर, अपने मालिक डेविल को। डेविल जो बड़ा शैतान था, पोस्ट में भी हाई था, उसको उसने जाकर सब कुछ बताना चाहा कि भाई आज ऐसा ऐसा हुआ है। ही केम टू द डेविल एंड टोल्ड हाउ ही हैड टेकन द पीजेंट्स ब्रेड, अब वो डेविल के पास पहुंचा और उसे जाकर बताया कि किस तरह से उसने उस पीजेंट की ब्रेड को चुरा लिया था। एंड हाउ द पीजेंट इंस्टेड ऑफ कर्जिंग हैड सेड, कर्ज करना श्राप देना, इंस्टेड मतलब की बजाय, श्राप देने की बजाय उसने क्या कहा, मे इट डू हिम गुड, कि भगवान करे उसका भला हो। तो उसने सारा मैटर जाकर रिपोर्ट कर दिया उस बड़े डेविल को। द डेविल वॉज एंग्री, डेविल को बड़ा गुस्सा आया। एंड रिप्लाइड, और उसने रिप्लाई किया, इफ़ द मैन गॉट द बेटर ऑफ यू, अगर इंसान तुमसे बेटर हो जाता है, बेटर होने का मतलब तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं कर पाता, शैतानी ताकत के आगे झुक नहीं पाता, अगर वो अच्छाई कर रहा है तो ऑब्वियसली वो शैतान से बेटर हो गया। इट वॉज योर ओन फॉल्ट, तो डेविल ने कहा अगर तुम उसे झुका नहीं पाए, अगर तुम उसे शैतानी काम नहीं करवा पाए तो इट वॉज योर फॉल्ट, ये तुम्हारी अपनी गलती थी। यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, इसका मतलब तुम्हें अपना बिजनेस, अपना काम बिल्कुल नहीं आता। इफ़ द पीजेंट्स एंड देयर वाइफ्स आफ्टर देम टेक टू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, अगर पीजेंट्स किसान लोग और उनकी वाइफ आफ्टर देम, और उसके बाद कौन, उनकी पत्नियाँ,
टेक टू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, इसी तरह की चीज़ें अगर वो करते रहे, यानी अच्छाई करते रहे, इट विल बी ऑल अप विद अस, तो हमारे साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी अगर लोग अच्छाई करेंगे तो शैतान की ताकत खत्म हो जाएगी। द मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट लाइक दैट, हम इस मैटर को इस तरह से नहीं छोड़ सकते, इस मामले को इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। गो बैक एट वंस, तुरंत वापस जाओ। ही सेड एंड पुट थिंग्स राइट, चीज़ों को सही करो। चीज़ों को सही करने का मतलब क्या है? किसान से बुराई करवाओ। इफ़ इन 3 years यू डोंट गेट द बेटर ऑफ द पीजेंट, अगर 3 सालों में यू डोंट गेट द बेटर ऑफ द पीजेंट, यानी तुम किसान से आगे नहीं निकले। किसान से बेटर होने का मतलब क्या है? तुम उससे शैतानी काम नहीं करवा पाए, किसान तुम्हारे आगे नहीं झुका, तो क्या होगा? आई विल हैव यू डक्ड इन होली वाटर, तो मैं तुम्हें होली वाटर में, पवित्र पानी में डकिंग करवाऊंगा, डुबकी लगवाऊंगा। और ये ऑब्वियस है कि एक शैतान कभी भी होली वाटर में, यानी पवित्र पानी में, जैसे हम गंगा जल मानते हैं उस तरह के पवित्र पानी में शैतान कभी डुबकी लगा ही नहीं सकता। द इम्प वॉज फ्राइटेंड, इम्प को तो ये बात सुनकर बड़ा डर लगा, वो एकदम डर गया। ही स्कैम्पर्ड बैक टूवर्ड्स, स्कैम्परिंग करना मतलब रनिंग करना, हल्के हल्के से लेकिन जल्दी जल्दी में, मतलब हल्के कदमों से फास्ट फास्ट दौड़ते हुए वो वापस आया। कहाँ आया? अर्थ। और हम कहाँ मानते हैं डेविल कहाँ रहते हैं, शैतान कहाँ रहते हैं? अंडरग्राउंड में, पाताल लोक में। वो वापस आया थिंकिंग, ये सोचते हुए हाउ ही कुड रिडीम हिज फॉल्ट, रिडीम करना मतलब यहाँ सुधारने का सेंस है कि वो अपनी गलती कैसे सुधार सकता है। फॉल्ट मतलब गलती जो उससे हुई है वो कैसे सुधारे। ही थॉट एंड थॉट, सोचता गया एंड एट लास्ट हिट अपॉन ए गुड प्लान, फाइनली ही हिट अपॉन मतलब उसके दिमाग में आया एक गुड प्लान, एक अच्छा सा आइडिया आया। ही टर्न हिमसेल्फ इनटू अ लेबरिंग मैन, उसने अपने आप को एक लेबरिंग मैन कौन होता है? मजदूर, अपने आप को एक मजदूर के रूप में बदल लिया। एंड वेंट, और गया, एंड टुक सर्विस विद द पुअर पीजेंट, और उसने उस पुअर पीजेंट, उस गरीब किसान के यहाँ सर्विस चाहिए, काम ले लिया, मतलब मजदूरी करने लगा। द फर्स्ट ईयर ही एडवाइज द पीजेंट टू सो कॉर्न इन अ मार्शी प्लेस, अब ये तो शैतान था, वो तो पहले से सब कुछ जानता था, तो पहले साल उसने क्या किया? एडवाइस किया किसान को कि तुम कौन, मक्का बो दो। सो करना है, नहीं बीज बो देना, मक्का बोना है। कहाँ? मार्शी प्लेस में, मार्शी मतलब दलदली एरिया, कि जहाँ दलदली है, पानी है, वेट एरिया जो है, स्वाम्प जो है, वहीं तुम मक्का बो। द पीजेंट टुक हिज एडवाइस, किसान भोला भाला था, उसने सलाह मानी एंड सोड इन द मार्श, मार्च के अंदर, दलदल के अंदर सो कर दिया, यानी बीज बो दिए। द ईयर टर्नड आउट अ वेरी ड्राई वन, अब उस साल क्या हुआ? ये साल बहुत सूखा निकला। सूखा निकले का मतलब बारिश ना होना। एंड द क्रॉप्स ऑफ द अदर पीजेंट्स वर ऑल स्कॉच्ड बाय द सन, और बाकी जो पीजेंट्स थी, उनकी जो क्रॉप्स थी, उनकी जो फसलें थी, वो स्कॉच हो गई, यानी झुलस गई सूरज की गर्मी से। वो तो सब मैदानों में बोए हुए थे, तो वो पानी ना मिलने की वजह से, गर्मी की वजह से झुलस गई। बट द पुअर पीजेंट्स कॉर्न ग्रू थिक, लेकिन उस गरीब किसान की कॉर्न कहाँ थी? मक्का उसका मार्श में, दलदल में था, पानी में ही तो था। वो थिक हुआ, मोटा हुआ, एंड टॉल, लंबा भी हुआ, एंड फुल ईयर्ड, फुल ईयर्ड का मतलब क्या होता है? उसकी जो बालियाँ थी, मक्के की बालियाँ जो थी, उसमें दाने भर गए। नॉट ओनली हैड ही ग्रेन इनफ टू लास्ट हिम फॉर द होल ईयर, नॉट ओनली, ना सिर्फ अभी उसके पास इतना ग्रेन था, इतना अनाज था जो पूरे साल, होल ईयर, पूरे साल लास्ट नहीं चले, बल्कि क्या था? बट ही हैड मच लेफ्ट ओवर बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, बहुत सारा लेफ्ट ओवर भी हो गया, अतिरिक्त भी हो गया, बच भी गया, मतलब अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा बच गया। पहली बार किसान के पास एक्स्ट्रा बचा। द नेक्स्ट ईयर द इम्प एडवाइज द पीजेंट टू सो ऑन द हिल, पहले साल मार्च में यानी दलदल में खेती करवाई, पानी ना होने की वजह से भी उसकी फसल बर्बाद ना हुई। द नेक्स्ट ईयर द इम्प एडवाइज द पीजेंट टू सो ऑन द हिल, अगले साल इम्प ने क्या एडवाइस किया कि इस साल आपको सो करना है, यानी बीज बोने हैं। कहाँ? हिल पर, पहाड़ी पर। एंड इट टर्न्ड आउट अ वेट समर, और ये समर, ये गर्मी कैसी थी? वेट, बारिशों वाली थी, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, और बारिशें होने का मतलब मैदानों में पानी ही पानी भर गया, एक्स्ट्रा पानी से भी तो फसलें खराब होती है। अदर पीजेंट्स कॉर्न वॉज बीटन डाउन एंड रोटेड, बाकी पीजेंट्स जो थे, उनका जो कॉर्न था, उनका जो मक्का था, वो नीचे गिर गया, रोट सड़ गया। एंड ईयर्स डिड नॉट फिल, और जो खड़े भी थे उनमें भी ज़्यादा पानी की वजह से उनकी जो ईयर्स थे, यानी बालियाँ जो थी मक्के की, यानी उनमें दाने नहीं आए। बट द पीजेंट्स क्रॉप ऑन द अप ऑन द हिल,
लेकिन जो इस पीजेंट की क्रॉप थी वो कहाँ थी? अप ऑन द हिल, पहाड़ी पर थी, तो ऑब्वियसली पानी तो नहीं भरेगा वहाँ। वॉज अ फाइन वन, उसे पानी लगा तो सही ऊपर से, लेकिन नीचे उसकी जड़ों में पानी नहीं भरा, तो वो फसल अच्छी रही। ही हैड मोर ग्रेन लेफ्ट ओवर देन बिफोर, इस बार तो उसके पास पहले से भी ज़्यादा अनाज बच गया। सो दैट ही डिड नॉट नो वॉट टू डू विद इट ऑल, पहली बार उसके पास इस तरह से अनाज बच रहा था, एक साल बचा, दूसरे साल बचा, सो वो नहीं जानता था कि व्हाट टू डू विद इट ऑल, कितने बचे हुए अनाज के साथ क्या करे। अब तक उसके पास कोई अनाज नहीं बचा करता था। देन द इम्प शोड द पीजेंट हाउ ही कुड मैश द ग्रेन एंड डिस्टिल स्पिरिट फ्रॉम इट। अब इम्प ने क्या किया? अपना काम करना शुरू किया। उस शैतान ने, उसने पीजेंट को एक नया रास्ता दिखाया कि तुम कैसे मैश कर सकते हो, यानी कि क्रश कर सकते हो, कुचल सकते हो उस ग्रेन को, एंड डिस्टिल स्पिरिट फ्रॉम इट, और डिस्टिल करना, बूंद बूंद निकाल लेना। स्पिरिट एक हम कह सकते हैं हाई इंटेंसिटी का लिक्विड होता है, जैसे कि अनाज से शराब बनाई जाती है, कि आप इसे शराब बना सकते हो। एंड द पीजेंट मेड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, और उस किसान ने एक स्ट्रॉन्ग सी ड्रिंक बना ली, अल्कोहल था ये एक्चुअली, एंड बिगेन टू ड्रिंक इट हिमसेल्फ। अब उसने क्या किया? उस ड्रिंक को खुद पीना शुरू किया, एंड टू गिव इट टू हिज फ्रेंड्स, और साथ ही साथ शुरू कर दिया अपने दोस्तों को भी पिलाना। सो द इम्प वेंट टू द डेविल, अब इम्प का प्लान सक्सेसफुल हो रहा था, तब वो गया डेविल के पास, हिज मास्टर, अपने मालिक के पास, एंड बोस्टेड, बोस्टिंग करना मतलब बड़ाई करना, अपनी बड़ाई करने लगा, दैट ही हैड मेड अप फॉर हिज फेलियर, कि मैंने, मेरी जो फेलियर रही थी पहले, असफलता जो रही थी, उसको मैंने मेडअप कर लिया, यानी उसकी कमी पूरी कर ली है। मेकअप कर लेना, हम कहते हैं मेकअप कर लेना, यानी जो कमी है उसको पूरा कर लेना। तो पीछे मेरी जो फेलियर थी, असफलता थी, उसको मैंने पूरा कर दिया। द डेविल सेड दैट ही वुड कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ हाउ द केस स्टूड। अब डेविल ने क्या कहा कि तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं खुद आऊँगा, एंड सी फॉर हिमसेल्फ, अपने आप देखूंगा, हाउ द केस स्टूड, कि केस, ये मामला कहाँ खड़ा है, मतलब कि तुमने क्या किया है, मैं खुद आकर देखना चाहता हूँ। ही केम टू द पीजेंट्स हाउस, तो इम्प उसे ले गया, कहाँ ले गया? पीजेंट के घर, किसान के घर, एंड सॉ दैट द पीजेंट हैड इन्वाइटेड हिज वेल टू डू नेबर्स, कि उस किसान ने क्या किया? अपने वेल टू डू कहते हैं रिच को, धनवान जो नेबर्स थे उनको इन्वाइट किया था, एंड वॉज ट्रीटिंग देम टू ड्रिंक, और वो उन्हें ट्रीट दे रहा था, यानी कि अपनी तरफ से पिला रहा था ड्रिंक। हिज वाइफ वॉज ऑफरिंग द ड्रिंक टू द गेस्ट्स, और उसकी वाइफ भी क्या कर रही थी? वो उन गेस्ट्स को, उन मेहमानों को ड्रिंक ऑफर कर रही थी। अब तक जो सीधे साधे लोग थे, उनके घरों में वाइन पार्टीज हो रही थी। एंड एज शी हैंडेड इट राउंड, अब वो हैंड ओवर कर रही थी, सबको पकड़ा रही थी वो ड्रिंक्स, शी टम्बल्ड अगेंस्ट द टेबल, तो क्या हुआ? वो टम्बल्ड हो गई, लुढ़क गई, लड़खड़ा गई, टकरा गई एक टेबल से, एंड स्पिल्ट, स्पिल यानी छलक जाना, अ ग्लास फुल, एक ग्लास वाइन जो है वो नीचे गिर गई, छलक गई, नीचे गिर गई। द पीजेंट वॉज एंग्री एंड स्कोल्डेड हिज वाइफ, किसान बड़ा गुस्सा हुआ और उसने अपनी वाइफ को स्कोल्ड किया, डांटने लगा। एक किसान जो अपनी एक रोटी चोरी होने पर भी नहीं, एकमात्र रोटी जिसकी चोरी हुई थी उस पर भी उसने बुरा नहीं बोला, वो शराब छलक जाने से अपनी वाइफ को कहता है, व्हाट डू यू मीन यू स्लट। स्लट हम कहते हैं वेश्याओं को, अपनी वाइफ के लिए वो वैसा टर्म यूज़ कर रहा है, घटिया वर्ड्स यूज़ कर रहा है। डू यू थिंक इट्स डिच वाटर यू क्रिपल, डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कि ये डिच वाटर है, खड्डे का पानी है, नाली का पानी है, यू क्रिपल, क्रिपल भी यूजलेस पर्सन को कहते हैं, व्यर्थ इंसान को कहते हैं, दैट यू मस्ट गो पोरिंग गुड स्टफ लाइक दैट ओवर द फ्लोर, तुम्हें क्या ये नाली का पानी लग रहा है कि तुम इतने अच्छे स्टफ को, इतनी अच्छे सामान को ऐसे पोर कर रही हो, उड़ेल रही हो, फेंक रही हो फ्लोर पर, फर्श पर। यानी ये किसान जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। द इम्प नज द डेविल हिज मास्टर विद हिज एल्बो, टू नज समवन विद एल्बो मतलब कोहनी मार के, किसी को हम कहते हैं ना देखो देखो, तो वैसा कुछ। एल्बो कोहनी होती है, नजिंग करना मतलब कोहनी से किसी को उकसाना। इम्प ने क्या कहा? सी सेड ही, देखो ये वही है, दैट्स द मैन हु डिड नॉट ग्रज हिज लास्ट क्रस्ट, कि ये वही आदमी है जिसने उस टाइम भी ग्रज नहीं की थी, शिकायत नहीं की थी, जब उसका लास्ट क्रस्ट यानी अंतिम टुकड़ा जो रोटी का था वो भी चोरी हो गया, और अभी देखो ये कैसे कर रहा है। द पीजेंट स्टिल रीलिंग एट हिज वाइफ बिगेन टू कैरी द ड्रिंक राउंड हिमसेल्फ, रीलिंग करना, चिल्लाना जोर जोर से, कि अभी भी वो वाइफ को डांट रहा था,
एंड अब उसने क्या किया, बिगेन टू कैरी द ड्रिंक राउंड हिमसेल्फ, इधर उधर मेहमानों को ड्रिंक देना खुद ने शुरू कर दिया. जस्ट देन अ पुअर पीजेंट रिटर्निंग फ्रॉम वर्क केम इन अनइन्वाइटेड. और ठीक तभी क्या हुआ, एक गरीब सा किसान जो अपने काम से लौट रहा था वो अंदर आ गया अनइन्वाइटेड. इसने तो सारे अमीरों को इनवाइट किया था, वो गरीब अनइन्वाइटेड अंदर आ गया. ही ग्रीटेड द कंपनी, उसने उस पूरी कंपनी यानी उस पूरे ग्रुप का अभिवादन किया, ग्रीट किया. सेट डाउन, खुद नीचे बैठ गया. एंड सॉ, देखा दैट दे वर ड्रिंकिंग, कि ये सब तो ड्रिंक कर रहे थे. टायर्ड विद हिज डेज वर्क, अब ये आदमी भी, ये गरीब आदमी भी अपने पूरे दिन के काम से टायर्ड था, थका हुआ था. ही फेल्ट, और अब उसने फील किया दैट ही टू वुड लाइक अ ड्रॉप, कि वो भी एक बूंद यानी थोड़ी सी ड्रिंक वो भी चाहता है ताकि उसकी भी थकान मिटे. ही सेट एंड सेट, बैठा रहा एंड हिज माउथ केप्ट वाटरिंग, उसके माउथ में पानी आता रहा. मुंह में पानी आने का मतलब ललचाया हुआ फील करना किसी चीज़ को खाने पीने के लिए. बट द होस्ट इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग हिम एनी, यानी कि इंस्टेड की बजाय, होस्ट ने उसे ऑफर करने की बजाय, ड्रिंक ऑफर करने की बजाय ओनली मटर्ड. होस्ट कौन होता है, मेज़बान. कौन था ये मेज़बान, वो जो गरीब था पहले, वही किसान जिसके यहाँ अभी वाइन पार्टी चल रही है. वो सिर्फ मटरिंग करने लगा, यानी बड़बड़ाने लगा. आई कांट फाइंड ड्रिंक फॉर एवरीवन हु कम्स अलोंग. उसने क्या कहा, आई कांट फाइंड ड्रिंक फॉर एवरीवन हु कम्स अलोंग, कोई भी आ जाए, हर ऐरा गहरा नत्थू खैरा आ जाए, उसे मैं ड्रिंक दूँ, इतनी मेरे पास ड्रिंक नहीं है. यानी कि वो किसान अब उस गरीब किसान को ड्रिंक देने के लिए तैयार नहीं हुआ. दिस प्लीज द डेविल, डेविल को, शैतान को इस चीज़ से बड़ी खुशी हुई. बट द इम्प चकल्ड, लेकिन जो छोटा शैतान था, इम्प जो था, वो चकलिंग करने लगा, हंसने लगा, लाफिंग करने लगा. एंड सेड, और उसने कहा, वेट अ बिट, अभी थोड़ा और इंतजार करो. देयर्स मोर टू कम येट, अभी और भी कुछ आने वाला है. द रिच पीजेंट्स ड्रिंक, जितने अमीर आदमी थे, किसान थे जो, उन्होंने ड्रिंक किया. एंड देयर होस्ट ड्रिंक टू, होस्ट यानी मेज़बान जो होता है, जिसके घर में पार्टी चल रही थी, उस किसान ने भी ड्रिंक किया. एंड दे बिगेन टू मेक फॉल्स ऑयली स्पीचेस टू वन अनदर. ऑयली स्पीचेस का मतलब हिंदी में हम कहते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करना, एक दूसरे की बटरिंग करना, चापलूसी करना, ऐसी झूठी झूठी वो बातें करने लगे. द डेविल लिसन्ड एंड लिसन्ड, डेविल सुनता गया एंड सुनता गया. एंड प्रेज द इम्प, उसने उस छोटे शैतान की तारीफ की कि देखो तुमने इन्हें बिगाड़ दिया. If, said he, the drink makes them so foxy that they begin to cheat with each other, they'll soon be all be in our hands. तो उसने क्या कहा, if the drinks makes them so foxy, foxy का मतलब फॉक्स के जैसे चालाक होना, दूसरों की झूठी तारीफ करना, लोमड़ी के जैसे होना, कि वो अगर ऐसे हो सकते हैं इस ड्रिंक से कि वो एक दूसरे से चीटिंग कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, झूठी तारीफें कर रहे हैं, दे विल सून बी ऑल बी इन आर हैंड्स, तो जल्दी ही ये सब बुराई के हाथों में होंगे, हमारे हाथों में होंगे, यानी कि अब ये शैतानी ताकत में आ जाएंगे. वेट फॉर व्हाट्स कमिंग, सेड द इम्प, तो इम्प ने क्या कहा, उस छोटे शैतान ने क्या कहा कि अभी देखो और भी कुछ होगा. लेट देम हैव अनदर ग्लास ऑल अराउंड, अभी उन्हें एक एक ग्लास और लेने दीजिए. नाउ दे आर लाइक फॉक्सेज, अभी तो वो लोमड़ियों की तरह वेगिंग देयर टेल्स एंड ट्राइंग टू गेट राउंड वन अनदर. अभी अपनी वेग करना है, नहीं पूंछ हिलाने की बात होती है, कि अभी तो अपनी पूंछ हिलाते हुए एक दूसरे से घुलने मुलने की कोशिश करे. गेट राउंड करना है, नहीं घुलना मिलना, झूठी झूठी तारीफें करके अभी तो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं. बट प्रेजेंटली यू विल सी देम लाइक सैवेज वुल्व्स, नेक्स्ट ड्रिंक के बाद, प्रेजेंटली नहीं तुरंत ही, अभी आप क्या देखेंगे, सैवेज, रफ, असभ्य, वोल्व्स की तरह, भेड़ियों की तरह देखोगे. अभी कैसा था, लोमड़ियों की तरह चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, अभी भेड़ियों की तरह हो जाएंगे. द पीजेंट्स हैड अनदर ग्लास ईच पीजेंट ने, प्रत्येक किसान ने एक और ग्लास ली, ड्रिंक की. एंड दे टॉक बिकेम वाइल्डर एंड रफर, और अब इस ड्रिंक से क्या हुआ, उनकी जो बातें थी वो वाइल्डर हो गई, जंगली हो गई, असभ्य हो गई और रफ हो गई. इंस्टेड ऑफ ऑयली स्पीचेस दे बिगेन टू अब्यूज एंड स्नार्ल एट वन अनदर. अब ऑयली स्पीचेस, चिकनी चुपड़ी बातें करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ वर्ड बार बार आ रहा है स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ मतलब की बजाय, इस चीज़ की बजाय दूसरी चीज़, तो उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें करने की बजाय दे बिगेन टू अब्यूज, अब उन्होंने अब्यूजिंग करनी, गाली गलौज करनी शुरू की. एंड स्नार्लिंग, स्नार्लिंग यानी गुर्राना शुरू किया एक दूसरे पर. सून दे टुक टू फाइटिंग, जल्दी ये लोग लड़ने लगे. एंड पंच्ड वन अनदर्स नोज, एक दूसरे की नोज़ को पंच करने लगे, यानी कि मुक्के मारने लगे. एंड द होस्ट जॉइंड इन द फाइट,
होस्ट जो था, मेज़बान जो था, वो भी इस फाइट में आ गया एंड ही टू गोट वेल बिटन, और उसकी तो अच्छी खासी पिटाई हो गई। उन लोगों ने मिलकर उस मेज़बान को, उस किसान को पीट दिया। द डेविल लुक्ड ऑन एंड वॉज मच प्लीज्ड एट ऑल दिस। डेविल लुक्ड ऑन मतलब देखता गया, बहुत खुश हुआ कि देखो ये सब हमारी ताकत में आ गया है। दिस इज फर्स्ट रेट। फर्स्ट रेट का मतलब समथिंग न्यू एंड हाई कैटेगरी, कोई नई चीज़ और वो भी बहुत अच्छे लेवल की, ये जो है ये सबसे अच्छा है, सेड ही। बट द इम्प रिप्लाइड, इम्प ने कहा, वेट अ बिट, अभी रुको, अभी भी पूरा नहीं हुआ। द बेस्ट इज येट टू कम, ये देखो अभी और भी कुछ होगा, हमारे लिए कुछ और भी ज़्यादा अच्छा होगा। वेट टिल दे हैव हैड अ थर्ड ग्लास, अभी तो इंतज़ार करो, तीसरी ग्लास पीने दो। ये होता है बच्चों शराब का जो असर होता है कि थर्ड ग्लास इन्हें पीने दीजिए। नाउ दे आर रेजिंग लाइक वुल्व्स, अभी तो ये रेज कर रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, वुल्व्स की तरह, भेड़ियों की तरह। बट लेट देम हैव वन मोर ग्लास, उन्हें एक ग्लास और लेने दो। एंड दे विल बी लाइक स्वाइन, फिर ये सब कैसे हो जाएंगे? स्वाइन के जैसे। स्वाइन हम सब जानते हैं, सुअर। द पीजेंट्स हैड देयर थर्ड ग्लास, अब पीजेंट्स ने, किसानों ने अपनी थर्ड ग्लास ली एंड बिकेम क्वाइट लाइक ब्रूट्स। ब्रूट्स जंगली जानवर, स्पेशली स्वाइन के जैसे जो होते हैं असभ्य से जानवर, वो वैसे हो गए। दे मटर्ड एंड शाउटेड, वो मटरिंग कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, एंड शाउटेड, चिल्ला रहे थे, नॉट नोइंग वाई। नॉट नोइंग वाई मतलब उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्यों चीख रहे हैं। एंड नॉट लिसनिंग टू वन अनदर, वो एक दूसरे की बात भी नहीं सुन रहे थे। देन द पार्टी बिगेन टू ब्रेकअप, अब धीरे धीरे ये पार्टी, ये ग्रुप जो है वो ब्रेकअप होना शुरू हुआ, टूटना शुरू हुआ, मतलब लोग जाने लगे। सम वेंट अलोन, कोई अकेला गया। सम इन टूर्स, टूर्स मतलब दो दो का ग्रुप बना के लोग गए। एंड सम इन थ्रीज, कोई तीन तीन के ग्रुप में गए। ऑल स्टेगरिंग डाउन द स्ट्रीट, सब कोई क्या कर रहे थे? स्टेगर कर रहे थे, लड़खड़ा रहे थे गलियों में, क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी थी। द होस्ट वेंट आउट टू स्पीड हिज गेस्ट, इवन होस्ट भी जो बाहर गया, मेज़बान भी गया अपने मेहमानों को छोड़ने। बट ही फेल ऑन हिज नोज इनटू अ पडल, एक पडल था यानी कि कीचड़ था, उसके अंदर वो अपने नाक के बल गिर गया। स्मियर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम टॉप टू टो, टॉप से लेके, सिर से लेके टो तक यानी पैरों की उंगलियों तक उसने अपने आप को स्मियर कर लिया, कीचड़ में भर लिया। एंड ले देयर, और वहीं लेटा रहा, ग्रंटिंग, गुर्राते हुए, लाइक अ होग। होग जो है जंगली सुअर जो होते हैं उनको कहते हैं, कि वो उनकी तरह वहीं गुर्राता रहा, पड़ा रहा उसी कीचड़ में। दिस प्लीज द डेविल स्टिल मोर, डेविल जो था, बड़ा शैतान जो था, वो इस चीज़ से और ज़्यादा खुश हुआ कि देखो ये सब कितने बुरे हो गए हैं, अब इनमें अच्छाई बिल्कुल नहीं बची है। वेल सेड ही, उसने कहा, वेल यू हैव हिट ऑन अ फर्स्ट रेट ड्रिंक, तुमने बड़ी अच्छी ड्रिंक डिस्कवर की है, मतलब बड़ी अच्छी ड्रिंक बनाई। एंड हैव क्वाइट मेड अप फॉर योर ब्लेंडर अबाउट द ब्रेड, कि ब्रेड के मामले में, रोटी के मामले में तुमने जो ब्लेंडर किया था, बहुत बड़ी गलती की थी, उसका पूरा तुमने निपटारा कर लिया। बट नाउ टेल मी हाउ दिस ड्रिंक इज मेड, अब ये बताओ कि ये ड्रिंक तुमने बनाई कैसे। यू मस्ट फर्स्ट हैव पुट इन फॉक्सस ब्लड, कि शायद पहले तो तुमने उसमें फॉक्स का खून मिलाया, फॉक्स का यानी लोमड़ी का। दैट वॉज वॉट मेड द पीजेंट स्लाई एज फॉक्सेज, और इसी वजह से ये किसान स्लाई हो गए, धूर्त हो गए, कनिंग हो गए, फॉक्सेस की तरह, लोमड़ियों की तरह। देन आई सपोज यू एडेड वुल्फ्स ब्लड, और फिर आई सपोज, मुझे ये लगता है, मैं ये मानता हूँ कि तुमने उस लोमड़ी के खून में क्या मिलाया? वुल्फ का खून, वुल्फ यानी भेड़ियों का खून। दैट इज़ वॉट मेड देम फियर्स लाइक वुल्फ्स, और उसकी वजह से, उस भेड़िए की खून की वजह से फियर्स हो गए, भयानक हो गए, भेड़ियों की तरह। एंड यू मस्ट हैव फिनिश्ड ऑफ विथ स्वाइन्स ब्लड, और शायद इस ड्रिंक को तुमने फिनिश ऑफ किया है, खत्म किया है, क्या मिलाकर? स्वाइन का यानी सुअर का ब्लड, टू मेक देम बिहेव लाइक स्वाइन, तभी ये सुअर की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब ये अलग अलग जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो शायद ये ड्रिंक अलग अलग जानवरों के खून से मिलकर बनी है। और कौन से तीन जानवर थे? फॉक्स, जिसकी वजह से कनिंगनेस आई, वो छोटी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे। देन वुल्फ, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। एंड देन स्वाइन, जिसकी वजह से वो इधर उधर पड़ गए। नो सेड द इम्प, इम्प ने कहा, बिल्कुल नहीं। दैट वॉज नॉट द वे आई डिड इट, मैंने ऐसा इस तरह से नहीं किया। ऑल आई डिड वॉज टू सी दैट द पीजेंट हैड मोर कॉर्न देन ही नीडेड, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखा, और वो कौन सी चीज़ थी? दैट द पीजेंट हैड मोर कॉर्न देन ही नीडेड, इस किसान के पास अपनी नीड, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कॉर्न हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो अनाज हो जाए। द ब्लड ऑफ द बीस्ट इज ऑलवेज इन मैन, बच्चों ये लाइन जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सच्चाई है, एक सीख आप लोगों के लिए,
कि जो बीस्ट्स का, जानवरों का खून हमेशा इंसान में होता है, बट एज लॉन्ग एज ही हैज़ ओनली इनफ कॉर्न फॉर हिज नीड्स, जब तक उसके पास उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरतों के लिए इनफ कॉर्न है, इनफ अनाज है, पर्याप्त मात्रा में है, उतना ही है जितना उसे चाहिए, इट इज़ केप्ट इन बाउंड्स, तब तक इंसान के अंदर का जानवर जो है बाउंड्स में रहता है, सीमा में रहता है। वाइल दैट वॉज द केस, जब तक ये था, इस किसान के साथ द पिजन डिड नॉट ग्रज हिज लास्ट क्रस्ट, तब तक तो क्या था, उसने अपने लास्ट क्रस्ट, लास्ट टुकड़े के लिए भी ग्रजिंग नहीं की थी, शिकायत नहीं की थी, वो नहीं रोया था। बट वैन ही हैड कॉर्न लेफ्ट ओवर, लेकिन जब उसके पास कॉर्न यानी मक्का यानी अनाज उसका बच गया, लेफ्ट ओवर हो गया, ही लुक्ड फॉर वेज ऑफ गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, तो वो अलग अलग तरीके ढूंढने लगा उनसे प्लेजर, उनसे खुशी पाने के। एंड आई शोड हिम अ प्लेजर, और उसे एक प्लेजर, एक खुशी मैंने दिखाई, और वो खुशी क्या थी, ड्रिंकिंग। एंड वेन ही बिगेन टू टर्न गॉड्स गुड गिफ्ट्स इनटू स्पिरिट्स फॉर हिज ओन प्लेजर, कि जब उसने गॉड के गुड गिफ्ट, अच्छे गिफ्ट को, कौन सा गिफ्ट है, अनाज का, उसने उसे क्या करना शुरू कर दिया, स्पिरिट्स में, यानी हाई इंटेंसिटी की ड्रिंक्स बनाने शुरू कर दी, लिक्विड्स बनाने शुरू कर दी अपनी खुशी के लिए। द फॉक्सास, वुल्फ्स एंड स्वाइन्स ब्लड इन हिम ऑल केम आउट, तो अलग अलग जानवरों का जो उसके अंदर ब्लड था, जो स्पिरिट थी, जो उसकी भावनाएं थी, वो सब बाहर आ गए। इफ़ ओनली ही गोज ऑन ड्रिंकिंग, अगर सिर्फ वो ड्रिंकिंग कंटिन्यू करता है, अगर ये आदमी पीता रहा तो क्या होगा, ही विल ऑलवेज बी अ बीस्ट, तो वो हमेशा एक बीस्ट, एक जानवर ही बना रहेगा। द डेविल प्रेज्ड द इम्प, तो इस डेविल ने इस इम्प की बहुत प्रेज की, बहुत उसकी तारीफ की। फॉरगिव हिम फॉर हिज फॉर्मर ब्लंडर, फॉरगिव यानी माफ़ कर दिया उसे अपने फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, पुराने ब्लंडर बहुत बड़ी गलती, अ बिग फॉल्ट और बिग मिस्टेक, कि उसने उसे पुरानी गलती के लिए माफ़ किया। एंड एडवांस्ड हिम, इवन उसको एडवांस कर दिया, यानी प्रमोशन भी दे दिया, टू अ पोस्ट ऑफ हाई ऑनर, उच्च सम्मान की पोस्ट पर प्रमोशन दे दिया, और इस तरह से उसे बड़ा डेविल बना दिया। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि कैसे जो है बुराई, जो हमारे अंदर का ही एक पार्ट होती है, कैसे वो हाईलाइट होती है, क्योंकि बुरी ताकतें हमेशा इसी कोशिश में रहती है कि अगर इंसान अपना सेल्फ कंट्रोल खो दे, वो कुछ भी बुरा करने लगे, तो कैसे उसे और ज़्यादा से ज़्यादा बुरा करने के लिए इनकरेज किया जाए। और इन सब में जो हमारी सबसे बड़ी सोशल अब्यूज़ जो है, सबसे बड़ी सोशल इविल जो है, वाइन, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट वाइन इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग, और आप इस बुराई से हमेशा खुद दूर रहेंगे और दूसरों को भी दूर रखने की कोशिश करेंगे। और कोशिश हमेशा यही रहे कि हमारे अंदर की जो गुड और इविल में से जो गुड है, अच्छाई का पार्ट है, वो हमेशा बाहर रहे और इविल हमेशा कंट्रोल रहे। सो आई होप यू हैव टोटली अंडरस्टूड द चैप्टर एंड द मोरल बिहाइंड इट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।